गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 7.18 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हमको दे रखा है इंडक्टर, कैपेसिटर और सोर्स दे रखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हमको मालूम है। रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। हमें पता करना है पहला कि करंट का एम्पलीट्यूड, दूसरा पता करना है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ईच एलिमेंट यानी एल और सी पर, एवरेज पावर ट्रांसफ़र इंडक्टर पर, कैपेसिटर पर और टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमसे पूछी गई हैं और यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग, अब देखिए यहाँ पर करंट हमको निकालनी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इम्पीडेंस चाहिए होगा और इम्पीडेंस के लिए आपको चाहिए होगा एक्सएल की वैल्यू। एक्सएल होगा ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल। वैल्यूज पुट करेंगे इस पर, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 80 इंटू 10⁻³ एक्सएल की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25.12 ओम। ये हो जाएगा एक्सएल की वैल्यू। फिर बात करते हैं एक्सी की वैल्यू, और एक्सी की वैल्यू के लिए 1/ओमेगा सी रखेंगे। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ और सी हमको दे रखा है 60 माइक्रोफैड। जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो याद आएगा 53.07 ओम। यहाँ पर देखिए एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ज़्यादा है, ये ध्यान रखेंगे। फिर जेड की वैल्यू हम लोग लेंगे R²। अच्छा, आर तो यहाँ हमको मालूम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें आर से कोई, क्योंकि आर नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पर समझ लें जरा फेजर डायग्राम। करंट, तो वोल्टेज जो होगा वीएल इधर ऊपर हो मान लें और यहाँ वीसी मान लें। तो वीएल और वीसी, क्योंकि एल और सी सर्किट है, तो वीएल और वीसी में जो ज़्यादा बड़ा होगा उससे हिसाब से हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। तो जेड हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल की ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो इसको जब फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और जब फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 27.9 ओम। ये नेट इम्पीडेंस आ जाएगा सर्किट का। फिर उसके बाद जब हमको जेड मालूम चल गया तो हम आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई आर एम एस होगा E/Z। ई हमारा क्या है 230 और जेड की वैल्यू 27.9। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.24 एम्पियर। ये ए वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गई करंट, और एम्पलीट्यूड हमको निकालना है तो आई नॉट या आई कुछ भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आई एम भी लिखा जाता है, और ये लिखा जाएगा आई आर एम एस इंटू √2। तो जब इसको √2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.6 एम्पियर आ जाएगा। ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बात कर लेते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट के लिए हमारे पास ये स्पेस है, तो इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो देखें बी पार्ट के लिए क्वेश्चन में पूछता है ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी कि हमको वीआरएमएस चाहिए हर उस पर। तो वीआरएमएस हो जाएगा आई इंटू एक्सएल। आई आर एम एस यानी आई मतलब आई आर एम एस, इसको आप ऐसे लिख दें आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो यहाँ जब आई आर एम एस जो हम लोगों ने निकाला है ये वैल्यू, ये पुट करेंगे 8.24, और एक्सएल की वैल्यू जो फाइंड करी थी, एक्सएल की वैल्यू जो भी यहाँ फाइंड करेंगे, यानी कि वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइंड करेंगे, तो 25.12 जो पहले निकाला था वही आंसर इसमें पुट कर देंगे। तो इसका जो वी आर एम एस आ जाएगा, वो वी आर एम एस हमारा आ जाएगा 206.9 वोल्ट। ये वी आर एम एस हमारा जो है एल के लिए है, ठीक है।
इसी मतलब एल के लिए मतलब ये इंडक्टर में जो वोल्टेज खर्च हो रहा है। अब कैपेसिटर के लिए यहाँ इंडक्टर के लिए ये लिख लेंगे। कैपेसिटर के लिए देखिए क्या है, वी आर एम एस, इसको ब्रैकेट में सी भी लगा सकते हैं कि पता चले कि हमारा ये कैपेसिटर का वोल्टेज निकाला जा रहा है। तो यहाँ भी आई आर एम एस इंटू एक्स सी, आई आर एम एस और एक्स सी हो जाएगा 1/ωc, यानी कि वैल्यूज़ जो हम लोगों ने निकाली है पहले वही पुट कर देंगे इसमें। तो इसका जो नेट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 437 पॉइंट समथिंग करके, ये अप्रॉक्स आ जाएगा। ये भी हमारा वोल्ट ही होगा। ये हो जाएगा वी आर एम एस कैपेसिटर के लिए। तो ये चीज़ हमारे पास बी आंसर में आ गई। अब तीसरा जो आंसर पूछता है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर, यानी कि थर्ड जो सी पूछ रहा है वो इंडक्टर पर कितना एवरेज पावर, तो पी एल लिख सकते हैं। तो देखिए पी एल का हो जाएगा जो हमारा वी आर एम एस, फार्मूला जो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई। अब यहाँ ध्यान दें कॉस फाई जो हमारा है वो वोल्टेज और करंट के बीच का फाई है। फाई जो है मान लीजिए इसको फेज डायग्राम समझें, करंट है आई आर एम एस कह सकते हैं, और वोल्टेज जो है वो वी आर एम एस, एल के लिए वी एल में लिख देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, फाई की वैल्यू यहाँ क्या होगी π/2। अगर फाई की वैल्यू यहाँ π/2 रखते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी जो पावर है इंडक्टर में वो 0 होगी। अब डी की बात कर लेते हैं, कैपेसिटर के लिए भी पूछ रहा है। तो जब हम कैपेसिटर के लिए भी यही काम करेंगे और उसका भी आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर में वोल्टेज खर्च होगा वो करंट से π/2 का फेज बनाएगा। तो जब यहाँ cos फाई की वैल्यू का π/2 रखेंगे तो ये भी जो है 0 ही वैल्यू आएगी। अब थर्ड जो चीज़ पूछी गई ई, यानी ई वाला ऑप्शन जो पूछा गया है, ई ऑप्शन पर कहता है टोटल व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। टोटल एवरेज पावर क्या होगा? देखिए अभी हम लोगों ने सी पर निकाला, एल पर निकाला, और यहाँ पर रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है, तो रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से हम टोटल एवरेज अगर देखते हैं पावर का, देखिए करंट हमारा ये हो गया आई आर एम एस कह सकते हैं। अब ये ई वाली आंसर की बात कर रहे हैं। वोल्टेज हमारा वी एल था ऊपर की तरफ और वी सी हमारा नीचे की तरफ था। अब यहाँ वी सी या वी एल जो भी हमारा आंसर आया, इसका वोल्टेज या इसका वोल्टेज, तो यहाँ पर देखिए वी सी अधिक है, वोल्टेज जो अक्रॉस है कैपेसिटर के बीच में वो अधिक होगा। तो यानी ये हमारा अब फेज डायग्राम नेट हमारा क्या बन जाएगा, आई आर एम एस और वी सी माइनस वी एल ऐसे कह सकते हैं। देखिए क्यों कि बड़ा होगा, देखिए समझिए बात को। यहाँ पर जो वोल्टेज हम लोगों ने निकाला है वो 437 है और जो इंडक्टर का वोल्टेज है 206.9 है। तो जाहिर सी बात है कि ये वोल्टेज ज़्यादा है। तो जब इस वाले वोल्टेज में वी एल में से वी सी माइनस करेंगे तो नेट जो अमाउंट आएगा वी सी ज़्यादा बड़ा होगा, वी सी माइनस वी एल, यानी इस डायरेक्शन में नेट अमाउंट आएगा। और करंट हमारी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, ये नेट की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो फिर से पावर जो टोटल होगी, पावर वो टोटल पावर जो आ जाएगी वो टोटल पावर हमारी इसको वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई, मेन हमारा मकसद है फाई की वैल्यू फिर π/2 आ जाएगी। तो जब फाई की वैल्यू π/2 आ जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। यानी टोटल जो है उस सर्किट का जो पावर है, एवरेज पावर, वो फिर से 0 आ जाएगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। गुड बाय बच्चों।